हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो वही मैसेजेस पिक करें जो आपको लगे आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए, और अगर इसमें से कोई भी मैसेज आपसे नहीं मैच करता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे। दो कार्ड्स आ रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। पेंटिकल्स पेंटिकल्स, मैसेज ऑफ द डे 2 ऑफ सोर्ट्स। कंफ्यूज्ड हैं आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट, कोई चैरिटी, कोई डोनेशन, और दो दिल हो रहे हैं आपके। आप प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं। एक है कि जो चीज़ फिक्स हुई हुई है कि आपको यही करना है, यही करना चाहिए, यही करना चाहिए था। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, शायद अब मुझे अपना हाथ बदल देना चाहिए, अब मैं अपनी मर्जी से किसी को कुछ दूँ। बॉटम ऑफ द डेक पे 4 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकता है जब आपसे कोई आज अपॉलॉजी, कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र आपको आपकी तरफ आए, लेकिन आप उस ऑल्टरनेट ऑफ़र को रिजेक्ट कर दें। आप रिफ्यूजिंग मूड में हैं, आप किसी भी किस्म की ऑल्टरनेट ऑफ़र की तरफ आप नहीं जाना चाह रहे। एक ये भी है कि हो सकता है ये चीज़ आपके लिए आज बहुत बेनिफिशियल हो, लेकिन आपका जो ध्यान है ना, वो उन चीज़ों की तरफ है जो आपसे मिस हो गई। आप थोड़ा सा रुके हुए हैं कि पहले मैं इन चीज़ों को फिक्स करूं, पहले मैं इनकी तरफ से रिस्पांस देखूं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इन्होंने मेरे साथ मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसी डीलिंग क्यों की। हो सकता है ये लोग अभी भी ठीक हो जाएं। ये लोग हो सकते हैं, टास्क हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, कोई भी मामला हो सकता है। आप इनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन 3 चीज़ों से। अब ये 3 चीज़ें हैं, 3 लोग हैं, जो भी हैं। थोड़ा सा आपको बोर्डम भी हो रहा है, आप थोड़े से डिप्रेस भी फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी एनर्जी जो है ना, इन कामों ने, इन मामलात ने ना बहुत एब्जॉर्ब की थी, और अगर इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब की थी तो मुझे इन्हीं लोगों से रिस्पांस चाहिए। आप चाह रहे हैं कि हमेशा से ही ऐसा होता है, तो क्या हर दफ़ा लोग ऐसे ही होंगे, हर दफ़ा मैं आइसोलेट ही हो जाऊं, हर दफ़ा लोग मुझे इस्तेमाल करके छोड़ ही दें। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आ रहा है, और आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में एक नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ है। आप बहुत पॉजिटिव होने के बावजूद भी आप एक नेगेटिविटी की तरफ हैं, क्योंकि आप कुछ गलत लोगों से या कुछ गलत सिचुएशन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस अच्छी ऑफ़र को, इस अच्छे टाइम को, इस अच्छे, जो कि बड़े लेवल पर देखा जाए, बिग पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो अच्छा हो रहा है उसको अभी आप कंसिडर नहीं कर रहे। ये क्यों हो रहा है? कोई ना कोई या तो कोई आपसे बहुत बुरे तरीके से सड़ गया, जल गया, और उसको लगता है कि आप टोटली अचीव्ड पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन है, आपको मज़ीद किसी के साथ की, किसी के सहारे की, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब कुछ अपने बलबूते पे करते हैं, और आप बहुत सीक्रेटिव, बहुत प्राइवेट लाइफ गुजारने वाले पर्सन है। तो आपको जब किसी की ज़रूरत है नहीं तो कोई आपके साथ कोई कुछ क्यों करे। एंड अगेन बहुत ही अबंडेंट और स्टेबल फैमिली से रिलेटेड ये मैटर है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत सेटल्ड है, स्टेबल है, कोई फैमिली का मैटर नहीं है। आप कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड लोगों को गॉसिप करने का मौका नहीं देते, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि भाई मैं अपनी फैमिली की बातें किसी और को क्यों दूँ, कोई कोई मेरे मुतालिक, मेरी फैमिली के मुतालिक कोई कुछ क्यों डिस्कस करे, जिसकी वजह से कुछ लोग आपके साथ रिजर्व हो गए होंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब ये अपने ऊपर ओपन अप ही नहीं होते तो हम इनको अपनी बातें क्यों बताएं, इस तरह की चीज़ें। यानी कि गॉसिप भी करनी है तो भी जो है ना गिव एंड टेक चाहिए, कि इसकी भी कुछ बुराइयां पता हो और अपनी भी बुराइयां फिर तभी बताई जाएं। तो इस तरह का कुछ मामला है। वेल ओवरऑल आप एक रिफ्यूजिंग माइंडसेट में हैं, अगर मैं इसको सिंपल वे में कहूँ, रिफ्यूज़ करना चाहते हैं आप एक
एक्यूरेट माइंडसेट में नहीं हैं। आज अब आप जो हैं वो अच्छी चीज़ को या किसी राइट ऑफर को आप पेंडिंग में डालेंगे, और आप कुछ 3 लोगों के ऊपर या 3 चॉइसेस के ऊपर या 3 मामलात के ऊपर ना आपका पूरा ध्यान है कि ये इन लोगों ने क्यों किया है, ये क्यों हुआ है, और ये इनको मैं अभी भी टाइम दे रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए। सही, इसीलिए यहाँ पर आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यानी कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप। और जहाँ तक मैं ये बात करूँ, आज आप किसी को कुछ डोनेट करेंगे, कोई चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ किसी को ज़रूर देंगे, आप सपोर्ट करेंगे किसी को, कोई आपसे लिटरली कैश की फॉर्म में आपसे बेग करेगा। शायद किसी ने भी थोड़े दिनों से आपसे पैसे मांगे हुए भी हैं, बिकॉज यहाँ आई कैन सी अ पर्सन, लेकिन आप जानने के बावजूद भी अपनी मर्ज़ी से डोनेट कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से हेल्प कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से सपोर्ट, टाइम, कंपनी, मनी दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरा जो भी मेरा है ना वो बहुत प्रेशियस है और बहुत प्रॉपर, राइट, डिज़र्विंग इंसान को वो मिलना चाहिए। तो हो सकता है आप कम्युनिटी असिस्टेंस में जाएं, चैरिटी वर्क जब आप करें तो आप वेलफेयर वर्क करें। आपको ख़ास तौर पे पता हो कि पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, और इस पावर अथॉरिटी को किसके लिए, किस तरह, किस वक्त में अप्लाई करना है, और वेल्थ क्या है। यानी आप अपनी लेगेसी को, जो कि फाइनेंशियल फॉर्म में है या अटेंशन फॉर्म में है या कंपनी फॉर्म में है या एनर्जी फॉर्म में है, आप उसको अपनी मर्ज़ी से करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आपके साथ कुछ लोग मिलेंगे और वो आपको, या तो वो आपसे कहेंगे कि उनको आपसे कुछ सीखना है, या उनको आपके साथ मिलकर इस तरह से काम करना है कि कमिटमेंट और कोलैबोरेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। वो आपको काफ़ी पंप अप करेंगे कि आपकी सुपरविजन में काम बहुत अच्छा होता है और आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन हैं, तो आपकी क्वालिटी पर्सनालिटी की वजह से हम आपके साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। आप या तो हमें सुपरवाइज़ करें या हम आपको सुपरवाइज़ करें। देर इज़ अ लेडी, कोई बहुत ही डिज़र्विंग और बहुत ही नीडी खातून आपसे कांटेक्ट करेंगी, जिनको काम की ज़रूरत होगी, या जो किसी भी फॉर्म में किसी अपने ऐसे मसले को लेकर आएंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और उनको लगेगा कि होपफुली आप ये काम कर सकते हैं। इस पूरे ओवरऑल प्रोसीजर में आपका जो कलेक्टिव माइंडसेट नज़र आ रहा है, आप किसी कन्फ्यूजन में हैं। हो सकता है इस सूरत हाल को टटोलते हुए आपको कोई सही लगे और कोई सही नहीं लगे। आपको लगे कि यार मैं जो फ़ैसला कर रही हूँ ना या कर रहा हूँ वो मुश्किल है, इसमें तकलीफ़ हो सकती है, ये चॉइस बड़ी मुश्किल है, ये तो स्ट्रेसफुल डिसीजन है, मैं अच्छे भले इंसान के ना ऑपोजिशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं कैसे इसके लिए फ़ैसला करूँ, बिकॉज़ ये तो मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा है। मैं तो 2 लोगों के बीच में टूट के रह जाऊँगा, मैं 2 सूरत हाल के बीच में टूट के रह जाऊँगा, मैं 2 रिश्तों में ना टूट के रह जाऊँगा। तो ये चीज़ मुश्किल ज़रूर है, लेकिन होगी, क्योंकि हर जगह मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, यहाँ आप 2 रिश्तों में बंधे हुए हैं, और वहाँ पे भी अगर 4 को टोटल करें तो 2-2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आप खुद अपने लिए जजमेंटल हो रहे हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सबको सही दे रहा हूँ, क्या मैं सबको सही सपोर्ट कर रहा हूँ, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो रिफ्यूज़ल माइंडसेट, इग्नोरिंग दी अपॉर्चुनिटी, डेलिबरेटली, जानबूझ के आप किसी को इग्नोर करेंगे। आज आप किसी पुराने मामले को ज़रा ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं, और हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंट, चैरिटी, डोनेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, इधर से देखते हैं कि ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। आपको फिर इसका मतलब परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 8 दिनों के अंदर अंदर या 2 महीनों के अंदर अंदर, ये 2 महीने शायद कंप्लीट होने वाले हैं, या ये पूरा हफ्ता, संडे है कल, हो सकता है इस पूरे हफ्ते तक ये सिचुएशन आपकी ईजी हो जाए। कुछ चीज़ें खुद ब खुद प्रोग्रेस में हैं, पुश करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नंबर 8 है, अबंडेंस का नंबर है, और सेटलमेंट है। जो चीज़ें बनेंगी, अगर बिगड़ेंगी भी तो वापस बन जाएंगी। आप इसको इस तरीके से लीजिएगा, स्पाइरल को आप इस तरीके से लीजिएगा। ये काम हो रहा था, हुआ, होते होते रुक गया, फिर वापस आ गया, तो चलो फिर से हो जाएगा, ये इस तरह से आप लीजिए इसको।
ठीक है। नंबर 8 अबंडेंस का नंबर, सेटलमेंट का नंबर, चीज़ों के ठीक होने का नंबर, और ठीक भी इस तरह होना कि ठीक होकर उनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। सही। तो ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल 4, वेरी गुड। एंजल प्रोटेक्शन का नंबर है और यहाँ लिखा हुआ भी है, ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट द वे योर लाइफ अनफोल्ड्स, एंड ट्रस्ट दैट यू आर वेयर यू नीड टू बी एट द प्रेजेंट मोमेंट। एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस। अपने ऊपर भरोसा रखें। कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी फोर्स अप्लाई करने की। अपनी नीयत पर, अपने सफ़र पर, अपनी मंजिल पर पूरा का पूरा भरोसा करें और अलाउ करें कि ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड हों। जब आप इसके ऊपर अलाउ करेंगे, आप इनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो लाइफ आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ पर एक्चुअली आपको प्रेजेंटली वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें। गो विद द फ्लो वाली बात है, बट विद विजिलेंस। ठीक है। आँख बंद करके भी गो विद द फ्लो में नहीं रहना। कोई आपका ख़राबा नहीं कर सकता, इतना मैं आपको श्योर कर दूं, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। और ये जो चीज़ है ना, जो अच्छी चीज़ है, मैं अब भी आपको एडवाइस करूँगी, हो सकता है 1-2 दिन में आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। जो चीज़ अच्छी है, बेटर है, बिग पिक्चर में है, उसकी तरफ ज़रा ज़्यादा गौर करें। जो चीज़ छोटी है, कम है, कुछ लोग आपको सही ट्रीट नहीं कर रहे, इग्नोर करें। हर इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक ही दूसरे के साथ बिहेव करता है, तो जिसका जितना ज़र्फ़ होगा वो उतना उसको डील करेगा। ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।